अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इरफान अहमद। खैर मकदम करता हूँ आप सबका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इरपा द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर सॉल्यूशंस। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से आप किसी भी डिज़ाइन को अपने जैकार्ड के कंपेटेबल बना सकते हैं सिर्फ एक क्लिक में। और ये करने के लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ मेरा खुद का बनाया सॉफ्टवेयर जिसका नाम है EasyX। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी फाइल को किसी भी डिज़ाइन को जकार्ड के कंपेटेबल करने के लिए उसे कन्वर्ट करना होता है। और कन्वर्ट करने के लिए पहले हमें मशीन की हार्नेस पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमारा काम गिरा हुआ है। काम गिरा हुआ का मतलब हो गया कि क्या हार्नेस सेटिंग्स है, कैसे कॉन्फ़िगरेशन किया गया है हार्नेस का। तो उसे हम चेक कर लेते हैं। कुछ इस तरह से हमें हार्नेस मिल के आता है कि इस ये मशीन का ये प्लान है। इस तरीके से इसे गिराया गया है। जैसे 4 हुक हमने शुरुआत में पेटी का लिया हुआ है, 8 हुक ब्लैंक लिया हुआ है, उसके बाद 160 हुक में बॉर्डर बॉडी है, उसके बाद 119 हुक में बॉर्डर है, उसके बाद 8 हुक बेवर का है, 27 हुक ब्लैंक है और फिर 2 हुक क्रेमिंग का है। इसे हम अभी करके चेक करने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा सॉफ्टवेयर काम करेगा इसमें और कितनी आसानी से ये सारा काम एक क्लिक में होगा। तो चलिए सॉफ्टवेयर को ओपन करते हैं और चेक करते हैं कि ये सारा काम कैसे होता है। ये सॉफ्टवेयर खुल के आ रहा है, ये ओपन होकर आ गया और यहाँ पर हम अपनी फाइल को ओपन कर लेते हैं। ये हमारी फाइल है, इसको हमने ओपन कर लिया। जूम कर लेते हैं। ओके, ये हमारा फाइल है जिस पे हमने पहले से कुछ सेटिंग बना कर रखी हुई है। जो हमने अभी आपको ये प्लान दिखाया था, इस प्लान को हमने पहले से सेट करके रखा हुआ है। पहले आपको दिखा देते हैं कि किस तरीके से सेव किए हुए प्लान को कैसे इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि आप इस सेटिंग को कैसे अप्लाई करते हैं। हार्नेस प्लान में आने के बाद यहाँ पर हमारी सेव की हुई सेटिंग्स रहती हैं। आप यहाँ से सेटिंग्स सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने XYZ नाम का एक सेटिंग सेव किया था जो इसी जकार्ड के लिए हमने पहले से सेव करके रखा था। ये जकार्ड का सेटिंग खुल के आ गया और हम सीधे ड्रॉ पे क्लिक कर देते हैं। ड्रॉ पे क्लिक करने पे ये सॉफ्टवेयर हमें हमसे पूछता है कि आप क्या फाइल को स्प्लिट करना चाहते हैं। क्योंकि हमारा फाइल अभी स्प्लिट नहीं है तो इसलिए हम इसे पहले स्प्लिट करेंगे, उसके बाद ही सारा काम होगा। यस कर देते हैं। उसके बाद ये हमारा एक नया विंडो ओपन होकर आता है जिसमें हम कलर का ऑर्डर सेट कर सकते हैं, यानी किस ऑर्डर में हमारा थ्रेड जो है वो चलेगा। तो उसके लिए गेट कलर पे क्लिक करते हैं। जो भी कलर्स हमारे फाइल में इस्तेमाल हो रहे हैं उसकी लिस्ट आ जाती है। इस लिस्ट को हम अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। जिस भी ऑर्डर में हमारा कलर चल रहा है उस ऑर्डर में हम इसको सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा करेक्ट कलर ऑर्डर है, यानी नीचे वाइट है, वाइट पर उर्दू आएगा यानी साथी। उसके बाद ये जरी का कलर है, उसके बाद मीना 1 कलर है और फिर मीना 2 कलर। ये सही है। इसके बाद हम फाइल को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद हम दोबारा ड्रॉ पे क्लिक करेंगे और ड्रॉ कर देंगे और ये एक चुटकी में ये सारा काम हो जाता है। इसको जूम कर लेते हैं, जूम करके देखते हैं कि क्या ये सही बना है। हाँ, ये वाला हिस्सा हमारा 4 गाड़ी पेटी का है। हम अपना हार्नेस ओपन कर लेते हैं और यहाँ से देख लेते हैं। ये 4 हुक हमारा पेटी का है जो यहाँ बन गया है, 8 हुक खाली है जो यहाँ दिख रहा है। उसके बाद ये वाला हिस्सा हमने दाढ़ा के लिए इस्तेमाल किया था जो हमने हार्नेस में यहाँ मेंशन नहीं किया है। और उसके बाद यहाँ से बॉडी स्टार्ट हो जाती है और इधर बॉर्डर है इस साइड फाइल के। बॉर्डर में भी साथ ही बना हुआ है और लास्ट में जाकर हमारा 2 हुक क्रेमिंग का आता है, बीच में ब्लैंक है यानी सादा है। अब इसे जूम इन करके देख लेते हैं कि हमारा फाइल कैसा है। ये फाइल है, इसको आप डायरेक्टली मोनोक्रोम यहाँ से कर सकते हैं फाइल को और इसे फिर
सेव करके सिस्टम में रख सकते हैं, या पेन ड्राइव में डालकर, या अगर उसे ईपी फाइल में या किसी अलग फॉर्मेट में इसे सेव करना है तो उस सॉफ्टवेयर के ज़रिए आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ तक का सारा प्रोसीजर आप इस सॉफ्टवेयर में इजीली कर सकते हैं। इसमें एक चीज़ बहुत दिलचस्प है, जो कि ये है कि अगर हम किसी भी फाइल की पेटी सेट करते हैं तो इसमें कोई आपको ये नहीं देखना है कि कहाँ पर कौन सा कलर इस्तेमाल करना है, कौन सा कलर इस्तेमाल नहीं करना है। आप जैसे भी फाइल को इस्तेमाल कर रहे हैं, कलर्स को इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारा पेटी ऑटोमेटिक यहाँ पर सेट हो जाता है। ये ऑटोमेटिक वाला काम, ये जो सारा प्रोसीजर इसमें हो रहा है, ये किसी भी दूसरे सॉफ्टवेयर में अवेलेबल नहीं है। ये सारा जो इसमें वर्क हो रहा है वो काफ़ी यूनिक है। फिलहाल तो किसी भी सॉफ्टवेयर में देखने को आपको नहीं मिलेगा। अब मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये सेटिंग हम कैसे देते हैं और वो कितना समय लेता है, वो आपको आइडिया लग जाएगा। वो भी काफ़ी कम समय, यानी 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, इससे ज़्यादा इसमें समय नहीं लगने वाला है। तो ओपन कर लेते हैं इसी फाइल को दोबारा से, और इसकी सेटिंग हम अपने हाथ से खुद सेट कर देते हैं कि कैसे आपको ये जो हार्नेस मिला है इसके अकॉर्डिंग इस फाइल में हार्नेस सेट करेंगे। तो सबसे पहले है 4 हुक पेटी यानी बॉक्स। इसको इस फाइल में आते हैं और आके जूम करते हैं और एक लाइन से अपना पूरा हार्नेस प्लान दे देते हैं। तो जो 4 हुक है उसको हम ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और इस पे कई सारे ऑप्शंस देखिए यहाँ पर शो कर रहा है। वीव है, यानी जहाँ पर हमें साथी देना होता है उस जगह पे वीव ले लेते हैं। या फिंगर है, पेटी है, गुल्ला देना है साटन का या पहुरी का, या फिर क्रेमिंग है, लेस है यानी दाढ़ा, या वेस्टेज है, ब्लैंक है। ये कई सारे ऑप्शन है। इसके अलावा भी आप अपने से क्रिएट कर सकते हैं और उसका अलग फंक्शन आप डिफाइन कर सकते हैं। वो एक अलग पूरा थ्योरी है, तो उसको हम अलग किसी वीडियो में आपको ट्यूटोरियल देंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल इसके बारे में जान लेते हैं कि कैसे हार्नेस प्लान देते हैं। तो हमने क्या किया कि 4 हुक सेलेक्ट किया और फिर राइट क्लिक किया। राइट क्लिक करने के बाद हमें बताना है कि इस हुक में हम क्या रखेंगे, क्या रखना है वो हमें हार्नेस प्लान से मिल जाएगा। ये हमारा हार्नेस प्लान है, 4 हुक पेटी। तो ओके, यहाँ पर 4 हुक हमारा सेलेक्ट है। राइट क्लिक करेंगे और पेटी रेगुलर पे क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट करेंगे। पेटी शफल भी एक ऑप्शन यहाँ पर है। वो शफल तब इस्तेमाल करते हैं जब पेटी पलट पलट कर हमें चाहिए होता है, यानी शिफोन की जैसे शिफोन का जैसे काम होता है, तो उसमें पेटी पलट कर आता है। यानी एक बार अगर पहली पेटी आ रही है तो उसी कलर के लिए दूसरी बार दूसरी पेटी आती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जरी हमें पलट पलट कर चलाना होता है, यानी तीसरे और चौथे पेटी में हमारा जरी लगा हुआ है अगर, तो एक बार हम चाहते हैं तीसरी पेटी आए, एक बार चौथी पेटी आए, तो उसके लिए ये पेटी शफल वाला ऑप्शन हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल हम पेटी रेगुलर इस्तेमाल करने वाले हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद ओके, तो यहाँ से सेलेक्ट करते हैं और सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करते हैं और उसके बाद पेटी रेगुलर पे हम सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा 4 हुक अलग कलर में एक अलग शेड में यहाँ पर शो कर रहा है कि ये 4 हुक हमने सेलेक्ट कर लिया है पेटी के लिए। इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कौन सा पेटी कट के आएगा, यानी पेटी की चाल क्या रहेगी। यहाँ पर हमने पहले से डिसाइड करके रखा हुआ है। आप यहाँ से पेटी की चाल दूसरी भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर शिफॉन चलाना है तो उसके लिए ये है। ये पहले से कुछ बनी बनाई फाइल्स है, इसमें हमने सेव करके रखी है। तो हम जो रेगुलर पेटी इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमारा ये वाला है। ओके, अब इसके बाद 4 हुक के बाद यहाँ से हमारा शुरू होता है 8 हुक ब्लैंक। ओके, तो ये 8 हुक हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। नीचे हमारा साइज बताता है, यहाँ पर ये बता रहा है 8 हुक हमने सेलेक्ट किया है। राइट क्लिक करके इसको हम ब्लैंक कर देंगे, यानी हमारा ये छूट वाला हिस्सा है। इसमें कुछ हम ये हुक इस्तेमाल में नहीं है, इसमें कुछ हम बनाने वाले नहीं है। इसके बाद है 160 हुक बॉडी।
160 हुक में हम बॉडी देने वाले हैं, यहाँ से लेकर साड़ी की बॉडी ये बॉर्डर के पहले तक है। यहाँ पे नीचे भी चेक कर लेते हैं, 160 शो कर रहा है, ये सही है। इसको हम राइट क्लिक करके वीव बॉडी कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बॉर्डर सेलेक्ट करना है, यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं और बॉर्डर के इस किनारे आकर हम चेक कर लेते हैं कि कितना हुक है। 119 हुक जो कि वहाँ लिखा हुआ था, इसको हम सेलेक्ट करके राइट क्लिक करते हैं और इसमें दे देते हैं वीव बॉर्डर करके, ये हो गया। इसके बाद देख लेते हैं कितना हुक हमारा रह गया है। 27 हुक यानी 27 हुक ब्लैंक, उसके पहले 8 हुक बेवर है, उसके बाद 27 हुक ब्लैंक। तो 8 हुक बेवर देने के लिए हम यहाँ आएंगे और 8 हुक यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमारा 8 हुक सेलेक्ट हो गया। इस पे हम राइट क्लिक करेंगे और वीव सेलवेज दे देंगे, सेलवेज यानी बेवर। इसके बाद जो खाली हमारा हुक है वो 27 हुक है, तो यहाँ से सिलेक्ट करेंगे 27 हुक, जो कि ये हो गया 27, और इसको हम ब्लैंक बता देंगे। इसके बाद हमारा 2 हुक इधर छूटा हुआ है जिसमें क्रेमिंग है, क्रेमिंग यहाँ पे सिलेक्ट करके इसे भी क्रेमिंग बता देते हैं। तो ये हमारा एक पूरा हार्नेस इस कॉर्नर से लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पूरा हार्नेस हमने यहाँ पे बता दिया। इसमें एक काम और हो सकता है, जैसे अगर हम दाढ़ा देना चाहें इस फाइल में, दाढ़ा यानी जहाँ पर ये थ्रेड हमारा जाकर फंसता है वो देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि बॉडी जहाँ से शुरू हो रही है इस कॉर्नर से, तो यहाँ पे सपोज कर लेते हैं कि यहाँ हमें दाढ़ा देना है। तो 4 हुक में अगर दाढ़ा देना है तो 4 हुक सिलेक्ट कर लेते हैं और राइट क्लिक करके यहाँ पे लेस यानी दाढ़ा, ये लेस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करके दाढ़ा सेट कर सकते हैं। आप दाढ़ा जिस भी तरह का चाहते हैं वो यहाँ पर शो करेगा, आप इसको चेक कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई तरह के, जैसे 3 एक का अगर हमें नस देना है तो वो भी दे सकते हैं। दूसरा दाढ़ा इस बॉर्डर के साथ वाला जो बॉडी का हिस्सा है उसमें हम अगर हम देना चाहते हैं तो 4 काड़ी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं और इसमें भी लेस और लेस दाढ़ा नाम से जो सेटिंग है उस पर क्लिक कर लेते हैं। तो ये हमारा पूरा हार्नेस सेट हो गया। इसे जूम इन करके देखते हैं ये कैसा दिखता है। ओके, तो ये शुरुआत का 4 हुक हमारा यहाँ जो शो कर रहा है, 4 हुक, ये क्या है, ये पेटी है। इसके बाद ब्लैंक है, सॉरी, इसके बाद ये, हाँ ब्लैंक है, ये ब्लैंक शो कर रहा है। इसके बाद ये पूरा हिस्सा हमारा बॉडी का है। इसके बाद ये बॉर्डर है, बॉर्डर के बाद ये हिस्सा हमारा सिल्वेज यानी पेवर। इसके बाद ये ब्लैंक यानी सादा है और लास्ट में हम क्लिक करते हैं ये क्रेमिंग है। ठीक है, अब इस फाइल को यानी इस हार्नेस को सेव करने के लिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका नाम दे देंगे ABCD, जो भी आप इस मशीन का नाम है उसके हिसाब से इसका नाम सेट कर सकते हैं। मैं एक टेम्प्रोरी नाम दे देता हूँ ABCD और ओके कर देता हूँ। ये हार्नेस हमारा सेव हो गया। अब इसे चेक करके देख लेता हूँ कि ये कैसे काम करता है। उसके लिए मैं सबसे पहले इस फाइल को स्प्लिट करने वाला हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ से ये पूरा जो कलर शेड दिखा रहा है, जो अलग अलग पार्ट में आपका हार्नेस बता रहा है, इस पूरे शेड को आप हाइड कर सकते हैं। यानी शो लॉक्स जो लिख के आ रहा है, इस पे अगर क्लिक करते हैं तो लॉक यानी कि ये पार्टीशन दिखने लगता है। अगर इस पे से चेक हटा देते हैं तो पार्टीशन हाइड हो जाता है। तो इसको हाइड कर लेते हैं और उसके बाद वीव पे जाते हैं। ये नीचे जो ऑप्शन था ये वीव का ऑप्शन था। वीव मतलब यहाँ पे हम फाइल को स्प्लिट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गेट कलर्स करते हैं, फाइल को स्प्लिट कर लेते हैं। स्प्लिट करने के बाद हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। पहले शो लॉक को दोबारा लाकर देख लेते हैं सब सही है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा कलर ऑर्डर एक बार फिर से रिमाइंड करेगा और कहेगा कि आप एक बार रीचेक कर लीजिए कि आपका कलर ऑर्डर सही है।
तो हम यहाँ पर कंफर्म करके सिर्फ ड्रॉ पे क्लिक कर देंगे और ये फाइल हमारी कन्वर्ट होके सामने आ गई। यहाँ पर जैसे भी हमारा पेटी यानी थ्रेड चल रहा है उसके हिसाब से पूरा पेटी नीचे से ऊपर तक अरेंज हो चुका है। साथ ही साथ जो हमने ये दाढ़ा दिया था, मैं इसका ग्रिड हटा देता हूँ ताकि क्लियरली समझ में आए। ये पेटी वाला हिस्सा है और ये दाढ़ा है। तो दाढ़ा यानी कि जहाँ पर आपका ये साथी नहीं चल रहा है वहाँ पर बाना को फंसाएगा। जो भी बाना जरी हो गया या फिर डुपियन हो गया तो उसको वहाँ पर वो फंसा देगा। ये पूरा ऊपर से नीचे तक सारा काम हो गया और ये सेटिंग हमने पहले से दे के रखा था कि पेटी जब भी ड्रॉ होगा तो एक एक खेवा नीचे ड्रॉ होगा। तो अगर ये जो ब्लैक वाला कलर है जो कि साथी में दिख रहा है, ये आ, ये अगर बाना है तो इसके जस्ट पहले ये पहली पेटी यहाँ पर कटी हुई है। उसके बाद ये दूसरी पेटी है, ये तीसरी है। यहाँ पे 3 पेटी का ऑर्डर चल रहा है और जहाँ पर चारों कलर चल रहा है उसके लिए पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा कलर के लिए हमारा चौथा पैटर्न यहाँ बना हुआ है। ये बिल्कुल सही है। उसके बाद हम इस साइड आकर बॉर्डर के साइड वाला दाढ़ा भी चेक कर लेते हैं कि वो सही बना है या नहीं। ठीक है, ये भी अपनी जगह पर सही है। और उसके बाद ये बॉर्डर आ गया। बॉर्डर के बाद हमारा यहाँ पर ये 8 काड़ी पेवर था जो कि यहाँ पर शो कर रहा है और लास्ट में क्रेमिंग था। ओके, अब इसको मिनिमाइज कर लेते हैं और एक बार दोबारा से आपको इसी ABCD वाली सेटिंग जो अभी हमने बनाकर सेव की हुई है इसको दोबारा से करके दिखाते हैं कि कैसे आप सेव की हुई सेटिंग्स को दोबारा इस्तेमाल करेंगे। हम इस सॉफ्टवेयर को यहाँ पे बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद दोबारा से ओपन करते हैं। यहाँ से हमने फाइल ओपन किया। सबसे पहला काम फाइल को स्प्लिट कर लिया। अगर आप ये भूल भी जाते हैं तो भी जब आप हार्नेस प्लान में जाकर यहाँ से अपना प्लान खोलते हैं और ड्रॉ करने जाते हैं तो ये खुद ही रिमाइंड आपको करा देगा कि आपने फाइल को स्प्लिट नहीं किया है। यस करने पर स्प्लिट करने का ऑप्शन आ जाएगा। गेट कलर करेंगे, ये कलर ऑर्डर आ गया, स्प्लिट किया हमने और फिर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करके ये फाइल हमें एक क्लिक में मिल जाती है। ये आपका रेडी फाइल है। अगर आप इसे मोनोक्रोम में सेव करना चाहें तो यहाँ पर एक टूल दिया गया है, इस पर क्लिक करने के बाद आप इस फाइल को मोनोक्रोम में सेव कर सकते हैं। ये मोनोक्रोम हो गया। अब इस फाइल को आप Ctrl+S से या फिर यहाँ पर जो बटन दिया गया है सेव बटन, इस पर क्लिक करके जिस भी जगह पर सेव करना चाहते हैं सेव कर सकते हैं इजीली। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में किसी तरह का अपडेट इस सेटिंग में करना चाहते हैं जो हार्नेस प्लान अभी हमने बनाया है तो वो काफ़ी इजीली कर सकते हैं। जैसे अभी हमने ABCD वाला जो प्लान लिया हुआ है इस पर क्लिक कर देते हैं और मान लेते हैं कि ये जो पेटी वाला हिस्सा हमने लिया है इसको हमें नहीं लेना है। इसकी जगह पर जो रिपेयर की मशीनें होती हैं उसका फिंगर लेना है। सपोज कर लेते हैं कि उसका फिंगर हमें लेना है तो उसके लिए क्या करेंगे कि इस हिस्से पे क्लिक करेंगे जहाँ पर फिंगर बना हुआ है, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से ये पेटी रेगुलर वाले पे क्लिक करके इसको हटा देंगे। हटाने के बाद ये कर सकते हैं कि ब्लैंक वाला भी हटा सकते हैं और उसके बाद यहाँ पर जो हमने 4 लिया था इसकी जगह मान लेते हैं कि 6 हुक हमने ले लिया फिंगर के लिए, 6 या फिर 8 हुक हमने ले लिया फिंगर के लिए। 8 हुक सेलेक्ट किया और राइट क्लिक करके यहाँ पर हमने फिंगर दे दिया। ये फिंगर हमारा शो कर रहा है यहाँ पर, यही ऑर्डर हमारा बनेगा। अगर इसको आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ से बैक कर सकते हैं और दोबारा ड्रॉ करके देख सकते हैं कि ये फिंगर पे कैसे वर्क करता है। ये हमारी फाइल स्प्लिट हुई। इसके बाद हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे। ड्रॉ पे क्लिक किया हमने, ये कलर ऑर्डर बता रहा है। कलर ऑर्डर हमारा सही नहीं बल्कि यहाँ पर ब्लैक की जगह पर हमारा वाइट आना चाहिए फाइल में।
तो एडिट कर लेते हैं और इस वाले में हमारा कलर ऑर्डर सही दिखा रहा है तो हम ओके पे क्लिक करेंगे तो ये जो कलर ऑर्डर है ये उठकर वहां पर आ जाएगा। ओके हमने कर दिया, हमारा कलर ऑर्डर सही हो गया। अब दोबारा हम ड्रॉ पे क्लिक करेंगे, देखते हैं इसमें कैसे काम करता है। ओके, ये बन के आ गया, इसको जूम कर लेते हैं, ग्रिड हटा देते हैं। ये देखिए यहाँ पर 4 पेटी है, 4 फिंगर चल रहा है चारों। इसके बाद यहाँ 3 है, फिर यहाँ पर 4 है और ये 3 है। ऑटोमेटिकली ये अरेंज हो गया है। तो आपने देखा कि कितनी आसानी से ये सारा काम हो जाता है। इजीली आप सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करके सिर्फ आप राइट क्लिक करके बताते हैं कि इस पर्टिकुलर पोजीशन पे हमें क्या चाहिए और वो सारा काम ऑटोमेटिकली कर लेता है। तो बनी बनाई कुछ सेटिंग्स है, कुछ पहले से फंक्शंस दिए गए हैं। बेवर का अलग फंक्शन है, क्रेमिंग का अलग फंक्शन है, वेस्टेज का अलग फंक्शन है, गुल्ला का अलग फंक्शन है। तो ये सारे फंक्शंस पहले से उसमें हमने डिफाइन करके रखे हुए हैं। और अब जब राइट क्लिक करते हैं ये सारे फंक्शंस यहाँ पे मिल जाते हैं आपको, और आप अपने फाइल के हिसाब से आपको जिस पोजीशन पे जो चाहिए सिलेक्ट करके इजीली यहाँ से ले सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर इसमें किसी तरह का कोई आपको कंफ्यूजन रह गया हो, कोई सवाल आपके मन में रह गया हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करें, इसे दोस्तों में शेयर करें, अपने डिज़ाइनर्स भाइयों में शेयर करें। और अगर आपको ये सॉफ्टवेयर परचेज करना हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 8896987533। इसके अलावा फेसबुक पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं facebook.com/irfan786, या फिर मुझे ईमेल कर सकते हैं irfan irfan AHD786@gmail.com। ओके, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ट्यूटोरियल वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।